जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत स्पेशल है। आज 7 आंटी के सत्संग मैंने इस वीडियो में डाले हैं और गुरु जी से ब्लेस होते हैं। गुरु जी ने लगभग सभी वीडियो में 7 नंबर की ब्लेसिंग हमारे लिए रखी है। तो सत्संग सुनिए, पूरा सुनिए। और मैं कहूंगी, अगर आप 7 मिनट भी इस सत्संग को सुन लेते हैं तो सबके वारे न्यारे हो जाएंगे। आज ऐसा मेरे गुरु जी के चरणों में अरदास है कि गुरु जी सबको ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग पिंकी आंटी जी का है पहली, और बाकी के 6 सत्संग जो है आंटी ने आइडेंटिफाई बताने के लिए मना किया है। तो मैं आंटी का पहला सत्संग पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी पिंकी, हरिद्वार से। वैसे तो मैं साईं बाबा को मानती थी, बचपन से ही साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्ति। लेकिन जैसे जैसे मेरी जिंदगी में मैं बढ़ती चली गई, कम उम्र में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल जाएंगी, लेकिन नहीं संगत जी, जो नसीब का लिखा होता है वो कहीं नहीं जाता, वो हमें मिल ही जाता है। पता नहीं कौन से कर्म के जन्म, मेरे जन्म में कर्म ऐसे थे जो मैं शादी के बाद मैंने भुगते। संगत जी, जिस इंसान से मेरी शादी हुई वो अंकल बहुत अच्छे थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वे अब हमारे बीच में नहीं है। संगत जी, शायद दुनिया का कोई दुख ऐसा होगा जो उन्होंने मुझे ना दिया हो। हर चीज से वे मुझे टॉर्चर करते थे, हर चीज का वे नशा करते थे, और नशा करके इतनी गलत लैंग्वेज बोलते थे घर में आके, और उल्टे सीधे काम किया करते थे। संगत जी, कभी हमें फांसी लगाते थे, कभी बच्चों को लगाते थे, कभी अपना आप लटकने के लिए होते। बहुत परेशान करते थे संगत जी, पूरी पूरी रात हमें बहुत परेशान करते थे। बस मैं साईं बाबा के चरणों में अरदास लगाती रहती थी कि साईं बाबा आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या मैंने गुनाह कर दिया है। बस मैं गुरु जी के अपने रोती रहती थी। संगत जी, एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, पर मेरा विश्वास सिर्फ साईं बाबा में था तो मैंने उसकी बात आई गई कर दी। संगत जी, धीरे धीरे वो मेरे पास गुरु जी के स्वरूप भेजती और उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता, और जो लिखा होता था संगत जी, उससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। फिर मैं सोचती थी कि मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ, मैं इन्हें कैसे मान सकती हूँ। और संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इस समय गद्दी पर नहीं है, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो संगत जी, ऐसे ही चलता रहा। वो कभी कभार मेरे पे मैसेज भेज देती थी, अपने स्टेटस पे गुरुजी का स्वरूप लगाती थी, और उसमें कुछ ऐसा लिखती थी वो, या होता था जैसे भी। तो मेरा धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसके भी मैसेज देखने स्टार्ट कर दिए। कभी कोई सत्संग भेजती थी तो कभी सत्संग सुन लेती थी। जब मैं सत्संग सुनती थी तो कहीं ना कहीं मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाते थे। संगत जी, हुआ यूं कि हमारे दिन इतने बुरे चल रहे थे कि हम सुबह को सामान खरीदते थे, तब जाकर मेरे घर में चूल्हा जलता था, और लोगों को लगता था कि मैं कितनी अमीर हूँ, कितनी सुख में हूँ। संगत जी, हमारी एक मोबाइल की दुकान थी, रिपेयरिंग की। मोबाइल भी देते थे, पर मेरे पति की वजह से वो मोबाइल की दुकान भी नहीं चल पाती थी। इतनी गलत संगत में पड़ गए थे, दूसरी औरत का संगत करने लगे थे, शराब, नशा, हर चीज का जुआ, हर चीज वो करते थे, और बिल्कुल भी कहना नहीं मानते थे। संगत जी, इतनी परेशान हो गई थी। धीरे धीरे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो भी डरता डरता, उसे भी 12 साल हो चुके थे। बहुत ज्यादा डरता था वो भी अपने पापा से, क्योंकि करते हुए ऐसे ही थे, कभी कुछ करते हरकतें हमारे साथ, कभी कुछ करते। परेशान हो गई थी कि ऐसा लगता था या तो मैं मर जाऊं या इन्हें कुछ हो जाए। संगत जी, इतना मैं परेशान हो गई थी। कोई औरत नहीं चाहती कि अपना सुहाग उसका कुछ भी हो, अपने आप बच्चों को देखते। संगत जी, हुआ ये कि मैं अपनी फ्रेंड की बातें कर लेती थी तो मुझे बहुत मन हल्का होता था। वो हमेशा विश्वास दिलाती थी कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी ये कर देते हैं, गुरुजी वो कर देते हैं, तो गुरुजी के चरणों में अरदास कर। तू साईं बाबा को भी मानती है तो गुरुजी को भी मान, एक बार मान के देख। वो ऐसे ऐसे मुझसे कहती थी। संगत जी, बस ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैं ऐसी बैठी थी, मैं साईं बाबा के चरणों में बैठी थी, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे। तो जैसे ही मैं साईं बाबा के चरणों में बैठी, मेरे मुंह से गुरुजी निकला और मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास करी। गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आ गया।
मैंने देखा खोल के कि ये क्या था, मतलब गुरुजी दिखे मुझे, साईं बाबा भी दिखे। मैं बैठी तो साईं बाबा के चरणों हूँ, लेकिन गुरुजी आए। तो संगत जी धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता चला गया गुरुजी पर। मैं चुपके अपने हस्बैंड से छुप के गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं किसी भी गुरु के चक्कर में पड़ूं। उनके भजन धीरे धीरे सुनने लगी, छुपके भजन सुनने लगी, मंत्र जाप करने लगी। चलता रहा। संगत जी एक दिन ऐसा आया मेरी जिंदगी में जिसने मेरी दुनिया ही हिला दी। मेरे हस्बैंड मुझसे कह के गए कि मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, और वो कहीं चले जाते हैं। 2 बजे के करीब मेरे ससुर जी पे फोन आता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे ऐसे आप आ जाए। संगत जी हम हरिद्वार के हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे पुलिस वालों ने उन्हें भर्ती करा दिया था, और बस 3 लोग थे संगत जी, जो 2 हाथों हाथ खत्म हो गए थे, और मेरे हस्बैंड को सीधा ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस में हम पीछे पीछे ऋषिकेश पहुंचे, बस उनके मुंह से एक ही आवाज निकली, पिंकी, और उन्होंने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। संगत जी मेरी पूरी जिंदगी जैसे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे क्या होगा अब, जो भी थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी नहीं चलेगा, कहाँ से रोटी खाएंगे, क्या करेंगे, बेटे 2 बच्चों की जिम्मेदारी। और संगत जी इतनी परेशान थी कि ससुराल का भी मुझे नहीं लगता था कि कोई सपोर्ट करेगा। फिर संगत जी गुरुजी ने संभाला, जैसे तैसे हमें संभाला। संगत जी मेरी एक आदत थी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी थी, कि मैं गुरुजी को चाय का भोग लगाती थी। सुबह चाय बनाई और अपने साईं बाबा को गुरुजी को मानकर गुरुजी के आगे रख देती थी, और कहती थी कि गुरुजी आप भोग लगाओ। और कुछ समय बाद, 5 मिनट बाद या कुछ समय बाद, वो चाय उठा लेती थी और उसको पी लेती थी दूसरे गिलास में करके। तो संगत जी जब मेरा छोटा बेटा मेरे साथ छत पे जाता था चाय पीने के लिए, तो संगत जी हमें एक आदत थी, हम कबूतरों को दाना डालते थे सुबह सुबह। तो मैं चाय पी रही थी, अपना फोन चला रही थी। संगत जी बहुत मन उदास तो रहता ही था, जब कैसा भी हो हस्बैंड, लेकिन जब वो दुनिया से चला जाए तो उसकी अहमियत नजर आती है। एक अनाथ की तरह औरत हो जाती है, ये मैंने महसूस करा संगत जी। तो हम जब गेहूं डालते थे कबूतरों को, तो बहुत सारे कबूतर आते थे कुछ दिनों से। पर संगत जी मेरी एक आदत थी, मैं सिर्फ एक मुट्ठी ही डालती थी, लेकिन कुछ दिन से मेरा बेटा कई कई मुट्ठी डालने लगा। तो संगत जी कबूतर कम हो गए, आने ही मतलब ऐसे आते थे 2-4। तो मैंने संगत जी कोई ध्यान नहीं करा। मेरा बेटा खेलता खेलता कहता मम्मा आज 7 कबूतर हैं। फिर उसने अगले दिन ऐसे ही कहा मम्मा 7 कबूतर आए हैं, बस ऐसे। संगत जी मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं करा, ना मुझे पता था कि गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग है ये, कि बेटा बता रहा है कि 7 कबूतर। मैं देखती थी लेकिन मैंने कभी काउंट नहीं करे थे कितने कबूतर है। संगत जी चलता रहा ऐसे ही। हर तीसरे चौथे दिन ऐसे ही होता। वो कहता जरूर मेरा बेटा कि मम्मा 7 कबूतर आए हैं, आज 7 कबूतर आए हैं। संगत जी चलता रहा। एक दिन मैंने सत्संग सुना, उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग के बारे में कुछ कहा हुआ था। मैं सुन ही रही थी, तभी मेरे बेटे ने कहा मम्मा 7 कबूतर हैं। मैं एकदम से हैरान, मैं 7, मैंने जल्दी से कबूतरों को काउंट करा तो संगत जी 7 ही थे। मैंने कहा गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, आप मुझे 7 नंबर से ब्लेस कर रहे हो, मुझे पता ही नहीं था कि आप मतलब 7 नंबर से भी ब्लेस करते हो। मैंने बहुत गुरुजी का शुक्राना करा। संगत जी कुछ टाइम के बाद मेरा बेटा एकदम से जीने से गिर जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास जेब में मेरे 10 रुपए नहीं थे कि मैं अपने बेटे को किसी डॉक्टर के भी ले जाऊं। मैं रो रही थी, मैं रो रही थी ईश्वर के आगे, मैं क्या करूं, फ्रैक्चर है। फिर भी मैं डॉक्टर के लेके भागी। तभी मेरी मम्मी का कॉल आता है कि क्या कर रही है। मैंने कहा मम्मी इस तरह से मतलब इशू के फ्रैक्चर हो गया है, जीने पे से गिर गया है, आप आ जाओ। तो मेरी मम्मी आई। मेरी मम्मी ने सारी फीस डॉक्टर की सब कुछ भरा। गुरुजी का रूप लेके वे आई मेरी मम्मी। गुरुजी ने भेजा उनको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारा इलाज हुआ। मेरी मम्मी ने कहीं जन्म पत्री मेरे बेटे की दिखाई, तो मेरे बेटे को बताया कि मतलब इसकी तो लाइफ ही खत्म थी, ये कैसे बच गया। तो लख लख शुक्राना गुरुजी आपका, जो आपने उसके फ्रैक्चर के ऊपर ही उसको 10%, शायद उसके गुरुजी ने 90% कष्ट काट दिए थे, जो उसको फ्रैक्चर के ऊपर ही
रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब से मेरे हस्बैंड खत्म हुए हैं तब से मेरे घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन जब से मैंने गुरु जी का सत्संग कराया है संगत जी, कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं दिखाई देता। गुरु जी कितनी ब्लेसिंग है। गुरु जी हमेशा मेरे बच्चों के साथ रहते हैं, एहसास दिलाते हैं। मेरे बच्चे भी बहुत मानने लगे हैं गुरु जी को। वो तो अपना पिता समान मानते हैं, कहते हमारे पापा नहीं रहे, हमें ऐसे पापा चाहिए भी नहीं थे। मुझे तो ऐसे पापा चाहिए थे जो हमेशा हमारा साथ दे। मेरा बड़ा बेटा इस तरह कहता है। तो संगत जी बहुत मन को सुकून मिलता है। गुरु जी आप तो हमारे पिता बन के आए हैं, हमें अनाथ होने से बचाया है। दुनिया की नजर में हम अनाथ जरूर हैं, लेकिन अपनी नजर में अनाथ नहीं है गुरु जी। तो आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और मैं अपने बहुत मेरे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो गुरु जी ने मेरे साथ करे हैं, वो मैं अगले अपने सत्संग में जरूर शेयर करूंगी। शायद मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाए, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जालंधर से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने इतना ब्लेस करा हुआ है कि संगत जी मैं बता नहीं सकती। गुरु जी के जितने मैं शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। संगत जी, मेरे पास एक बेटी है जो कि गुरु जी की ब्लेस्ड बेटी है, क्योंकि वो मेरे पास कई साल बाद मेरे पास आई। मतलब शादी के 8 साल बाद मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ। जब लोग ताना मारते थे कि इसको बच्चा नहीं होगा, इसको ये नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होगा, इसने इस लड़के की जिंदगी खराब कर दी है, तब गुरुजी ने मुझे मेरी अरदास सुनी और मुझे 8 साल बाद बेटी दी। उसका नाम मेहर मैंने रखा, गुरुजी की रहमत से। संगत जी, मेरी बेटी हमेशा गुरुजी का गुणगान करती है, छोटी सी है और पूरा मंत्र जाप बोलती है गुरुजी का। बहुत ब्लेस्ड बेटी है गुरुजी की। संगत जी, हुआ यूं कि हमें न जालंधर से कहीं और जाना था। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ था, तो हमें जब जाना था तो मेरा संगत जी बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं मतलब यहाँ से जाऊं, क्योंकि वहां पर मुझे इतना अच्छा पड़ोस, इतना अच्छा सब कुछ मिला हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं जालंधर के मंदिर भी चली जाती थी, तो मुझे नहीं मन कर रहा था कि मैं कहीं भी और कहीं जाऊं यहाँ से छोड़ के। लेकिन जाना हमारी मजबूरी था। मेरे हस्बैंड ने एक मेरे हस्बैंड पहले चले गए, हम वहीं पे थे, अपनी बेटी के साथ में वहीं पे थी। मेरे हस्बैंड ने रूम ढूंढना स्टार्ट करा। वहां पे उन्हें रूम मिला। उन्होंने आगे मुझे बताया कि मतलब इस तरह ऐसे 3 कमरे हैं, ये है वो है। मतलब बहुत अच्छा कमरा है, बहुत अच्छा घर है। और जहाँ पे हम मतलब जिन आंटी ने हमें रेंट पे दिया वो आंटी भी ऊपर रहती हैं। तो संगत जी, मन में बस यही था कि पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, क्या मिलेंगे। तो मन मार के संगत जी, वो तो जाना ही था, तो हम चले गए, अपना सब सामान लेके। ट्रांसफर हुआ। जैसे ही संगत जी मैंने वो मकान देखा, उसके गेट पे जय गुरु जी लिखा हुआ था। इतना संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ, इतना अच्छा लगा, आप यकीन नहीं मान सकते संगत जी। मैं इतनी खुश हुई कि गुरु जी आप तो यहाँ ही हो, और मैं आपको ये कह रही थी कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। संगत जी, जब मैंने अंदर एंट्री करी तो वो आंटी जी गुरु जी की संगत थी, और उन्होंने मुझे बताया कि मतलब हम ऐसे गुरु जी से जुड़े, ऐसे जुड़े, ऐसे जुड़े, मतलब हर चीज उन्होंने मुझे बताई। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी की संगत मुझे घर में ही मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जो हमारा मकान नंबर था वो 7 नंबर ही था। गुरु जी ने मुझे मकान नंबर भी 7 नंबर से ब्लेस्ड करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, यहाँ पर तितलियां, पिजन, मतलब लगभग हर रोज मुझे दर्शन होते ही होते हैं। तो ये भी गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। आपका हर पल शुक्राना है। आप हर रोज मेरे साथ मिरेकल करते हो, मुझे दर्शन देते हो। बस गुरु जी, अगर मुझसे कहीं पे भी कोई किसी चीज की गलती हो रही है तो प्लीज गुरु जी मुझे माफ कर दीजिएगा।
मेरे पति को काम में तरक्की दीजिएगा, मेरी बेटी की सेहत बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये तीसरी आंटी जी का सत्संग है जो कि लुधियाना से आया है हमारे पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना। जितना शुक्राना करूं गुरु जी का उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत हुए हैं। गुरु जी ने बहुत बार अनेकों कष्टों से मुझे बचाया है, बहुत बार मुझे लाइफ ब्लेस करी है गुरु जी ने। जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। लेकिन मैं आपका समय ज्यादा ना लेते हुए एक छोटा सा सत्संग अपना सुनाती हूँ लेटेस्ट। संगत जी, मैं 7 मई की तारीख थी, मैं अपने घर में काम कर रही थी, रोजमर्रा का जो काम होता है। तभी एक बाबा गेट पे आते हैं और कुछ मांगने की वो करते हैं। मैं गेट पे जाती हूँ, मैंने देखती हूँ तो वो बाबा मुझसे, मैं कहा बाबा क्या चाहिए आपको? वैसा दिखता है मैं पैसे ही देके भेज देती हूँ जो भी मैं गेट पे आते हैं। लेकिन मैंने उस दिन उनसे पूछा कि मतलब बाबा आपको क्या चाहिए बाबा? तो वो बोलते हैं बेटा कुछ दाल चावल बनाए हो आपने तो मुझे खाने के लिए दे दो। संगत जी, मैं बोली, मैं कहा बाबा अभी तो मैंने खाना नहीं बनाया दोपहर का, सुबह का नाश्ता बनाया है, आलू के पराठे बनाए हैं, तो बाबा एक पराठा रखा हुआ है, आप खाओ तो बताओ। तो बोले कि बेटा ठीक है, एक पराठा दे दे और पानी, मैं उसी से अपना वो कर लूंगा। तो संगत जी, मैंने अपना काम छोड़ के पहले बाबा को पराठा दिया और पानी दिया ठंडा। तो संगत जी उन्होंने बैठ के वहीं पर बाहर ही बड़े आराम से खाया। फिर संगत जी मैंने उन्हें दक्षिणा भी दी और दक्षिणा लेके वे चले गए। संगत जी 15-20 मिनट बाद वे फिर से वापस आए और उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा एक पानी और दे दो, आपके तुम्हारे घर का पानी बहुत मीठा है। मैं कहा ठीक है बाबा पानी ले लो। तो संगत जी जब मैंने उन्हें पानी की बोतल उनके उसमें भर के दी ठंडे पानी की, तो उन्होंने संगत जी मुझे 7 रुपए दिए, एक 5 का सिक्का, एक 2 का सिक्का अपने उसमें से निकाल के, और वो बोले कि ये अपनी अलमारी में रख देना। मैं कहा ठीक है। मैं बड़ी की झोली फैला के ले, मैंने संगत जी झोली अपनी फैलाई और वे जो उन्होंने मुझे दिए वो मैंने लिया। और वो बोले कि झोली में डाल रहा हूँ, अंदर जाके जब मैं चला जाऊं तब देखना इसको, ठीक है संगत जी। मैं अंदर आई, गेट बंद करा, मैं अंदर आई, मैंने देखा तो एक 5 का सिक्का और एक 2 का सिक्का। मैं बड़ी खुश हुई, मैं कही तो 7 नंबर है, मैं कही तो गुरु जी की ब्लेसिंग है। फिर मुझे याद आया कि मतलब आज तो 7 तारीख है, जी याद आया कि आज तो 7 तारीख है, ये तो गुरु जी का दिन है। 7 डेट को मतलब गुरु जी हर वक्त 7 तारीख से, वो संगत जी आज भी मेरी अलमारी में पैसे रखे हुए हैं और वो शायद मैं जिंदगी में कभी खर्च ना करूं जब तक मैं जिंदा हूं, तो मैं अलमारी में लगे हुए हैं। और संगत जी मैंने एक सत्संग और सुना था इसी तरह का कि तेरे घर का जल बहुत मीठा है। तो संगत जी तब मुझे एहसास हुआ कि वो तो गुरु जी थे, गुरु जी मुझे ब्लेस करने आए थे। क्योंकि उन आंटी ने भी इसी तरह की बात कही थी कि एक सेल्समैन आता है और मतलब उनके घर पे आता है और वो आंटी उनको 5 जल प्रसाद दे देती हैं और वो बड़े मंदिर वाली बोतल होती है, इस तरह का आंटी ने सत्संग सुनाया था। तो संगत जी ये भी मेरे साथ पहले हो जाओ, मुझे कुछ नहीं पता था कि मतलब वे बाबा आए, उन्होंने दोबारा उससे जल लिया और सेम उन्होंने यही बात की कि तुम्हारे घर का जल बहुत मीठा है, इस तरह का बोला उन्होंने। तो लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरु जी के बाबा के रूप में गुरु जी आए और गुरु जी मुझे 7 नंबर से रुपए से ब्लेस करके गए। संगत जी उस टाइम पर आप यकीन नहीं मानोगे, इन 15-20 दिनों के अंदर मुझे मतलब पैसों की इतनी, मेरे पति की नौकरी में भी तरक्की हुई, उनकी सैलरी बढ़ी। संगत जी बस मैं तो गुरु जी से यही अरदास करूंगी कि गुरु जी हमारे तरक्की दिन ब दिन करते रहें, बस यही मेरा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये चौथा सत्संग है संगत जी, जो कि आंटी ने हमें बड़े प्यार से भेजा है। आंटी ने अपनी आइडेंटिफाई बताने के लिए मना करी है। संगत जी आंटी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी
मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम तीनों घर पे ही रहते हैं। और मेरे जो अंकल हैं, हमारी एक चाय की पत्ती की शॉप है, थोक की। संगत जी, हमारे घर पे माल आता है और मतलब हमें खुद ही घर पे पैकिंग करते हैं उसकी और सेल करते हैं। संगत जी, ये हमारा ये छोटा सा कारोबार है और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। गुरुजी ने बहुत बरकत कर रखी है इसमें। संगत जी, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ रखी गुरुजी ने हमें देने में। हर चीज की सुविधा दे रखी है गुरुजी ने। संगत जी, एक लेटेस्ट सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था संगत जी। एक दिन हमारे घर माल आया, जैसे कि होता है, ट्रक में आया संगत जी। ट्रक उतरा, पूरा माल उतर गया, हमने नीचे रखवा दिया अपने। संगत जी, हम ऊपर रहते हैं, हमारा माल मतलब जो भी माल आता है हम नीचे रखते हैं, स्टॉक करते हैं और फिर उसको बाद में हम घर के लोग मिलके ही पैकिंग करते हैं संगत जी। तो पता नहीं उस रात क्या हुआ, सर्किट, शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे नीचे के पोर्शन में संगत जी आग लगी और आग की वजह से ही सारा माल जल गया। थोड़ा बहुत बचा संगत जी, जो कि गुरुजी की कृपा से बचा भी। जय गुरुजी। और गुरुजी ने हमें भी लाइफ ब्लेस करी उस दिन, क्योंकि हम अगर हमारी आंख ना खुलती तो शायद पता नहीं हमारे साथ भी क्या हो जाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इतना लॉस हो गया था क्योंकि जब हम सामान मंगाते थे तो हमारा लाखों के अकॉर्डिंग इतने रेंज में माल आता था संगत जी। अब इतना भारी नुकसान हुआ था और काम भी इस समय मंदा सा चल रहा था संगत जी। तो अंकल मेरे बहुत परेशान थे, बहुत डिप्रेशन में थे कि कैसे मतलब सब कुछ होगा, कैसे अब दोबारा माल मंगाएंगे, इतने तो पैसे भी नहीं है और कैसे हम ये मतलब। उसी टाइम संगत जी हमने अपनी बेटी की गोद भराई करी थी, जो कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करा था। तो संगत जी, हम बहुत परेशान हो गए। शादी पास आने वाली थी, महीने के बाद, 1 महीने के बाद शादी होने वाली थी। और संगत जी, हम परेशान थे कि मतलब माल भी नहीं निकल रहा और ये भी नुकसान हो गया। हम बहुत परेशान थे संगत जी, बहुत ज्यादा। बस गुरु जी से यही अरदास करते रहते, गुरु जी कुछ भी करो, कुछ भी करो, मतलब पैसों का अरेंजमेंट कराओ, आप पैसों का जल्द से जल्द माल आए और मतलब मार्केट में निकाले। तो संगत जी, हुआ यूं कि हफ्ते भर बाद खुद से एक ट्रक आया संगत जी, माल से भरा हुआ, और हमने ऑर्डर नहीं करा था संगत जी। मैं हैरान हो गई कि मतलब हो सकता है उन्होंने माल भेज दिया हो, पेमेंट हमें बाद में देनी पड़े, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे अंकल उतरे, उन्होंने कहा कि हाँ जी आंटी जी, अपना माल उतार लो। संगत जी, वे पंजाबी लोग थे और संगत जी, मुझे पंजाबी बिल्कुल भी पढ़नी नहीं आती। मैं सुन लेती हूँ, मतलब समझ में आ जाते हैं शब्द कोई कोई, लेकिन पढ़नी बिल्कुल नहीं आती पंजाबी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी जी अपना सामान उतार लो। संगत जी, हमने फटाफट वो माल उतारा। फिर मैंने अपने अंकल से कहा कि मतलब आप बात कर लो कि हम पेमेंट बाद में कर देंगे, हफ्ते भर या 2 हफ्ते ऐसे करके। तो अंकल ने तभी कॉल लगाई और उन अंकल से जो हमें मतलब माल भिजवाते हैं उनसे बात करी। तो वो बोले कि अंकल जी, हमने तो पहले कोई ट्रक भिजवाया ही नहीं आपको, मतलब कोई माल गया ही नहीं। तो बोले कि नहीं, माल तो आया था, हमने तो पेमेंट, कि हाँ जी आपकी पेमेंट तो आई हुई है, हमें ही माल भेजने में देर हो गई है। तो संगत जी, मेरे अंकल हैरान कि ऐसे कैसे हुआ। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी ने हमारी लाज रखी। पहला जो ट्रक मतलब जो माल उतरा था, जो जला, उसका मतलब उनके रिकॉर्ड में ही नहीं चढ़ा हुआ था वो माल। उन्होंने दोबारा से माल हमें भेजा। ये तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। और मैंने गुरुजी का वहीं खड़े खड़े बहुत शुक्राना करा। और जब संगत जी वो ट्रक जाने के लिए था, रेडी हुआ, तो मैंने उसके पीछे 7777 इस तरह के नंबर देखे। गुरुजी, मैं संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, दिल को इतनी तसल्ली, इतना भार बोझ उतारा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये तो सिर्फ मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इस जहाँ का कोई बंदा नहीं कर सकता, बस गुरुजी आप ही कर सकते हो। इसलिए गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस बच्चे की ऐसी ही लाज रखे रहना गुरुजी। और मेरी बेटी की शादी है गुरुजी, आप उसमें भी हमारी लाज बनाए रखना। सब काम सही करना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये 5वां सत्संग है जो कि आंटी जी का है। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी लिखते हैं कि गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं गुरुजी से लड़ती थी, झगड़ती थी, कहती थी कि गुरुजी मुझे भी 7 नंबर की ब्लेसिंग चाहिए, मुझे भी 7 नंबर की आप ब्लेसिंग दो। ऐसे में गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग कभी नहीं दिखती। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, उसमें 7 नंबर के लोग अपनी ब्लेसिंग बताते हैं, पर गुरुजी आपने तो मुझे कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग ही नहीं दी। मैं गुरुजी से ऐसे कहती, तो बस ऐसे ही चलता रहा। एक 9 दुर्गे आए संगत जी, 9 दुर्गे मैं अपने पूरे रखती हूँ, दुर्गे माता की चौकी लगाती हूँ, लेकिन मैं जाप उसमें गुरुजी का ही करती हूँ, गुरुजी का ही ध्यान करती हूँ, जो गुरुजी के नाम की ही जलाती हूँ, सब कुछ गुरुजी का ही करती हूँ। तो संगत जी, हुआ ये कि जब नौमी आई तो मुझे कन्या जीवानी थी। हमारे आसपास जैसे लड़कियां मिल जाती हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे उस दिन लड़कियां ही नहीं मिल रही। मैं बाहर खाना मेरा सब बना रखा और मैंने भोग भी लगा दिया गुरुजी को, और मैं सुबह सुबह लड़कियों को देख रही हूँ और लड़कियां मुझे मिल ही नहीं रही। बड़ी मुश्किल से मुझे घर से लड़कियां मिली, वे बोली आके आंटी अभी तो हमारे खाने बनने में टाइम है, आप तब तक ये ले जाओ कन्या, और मतलब जल्दी पहुंचा देना। मैंने कहा आंटी ठीक है, मैं तो पहुंचा दूंगी जल्दी, लेकिन मेरा तो सब कुछ बना हुआ रखा है, बस मुझे तो भोग लगाना है कन्याओं को, तो मैं लेके आती हूँ। तो संगत जी वे 7 कन्याएं निकलती हैं, तो मैं कहती हूँ ये तो कम रह गई हैं, ये तो 7 ही कन्याएं हैं, मुझे तो 2 और चाहिए। तो वो आंटी बोलती हैं कि आंटी ऐसा करो, आप अपना एक बेटा बैठा लो। तो मैंने कहा चलो वो तो मैं बैठा ही लूंगी, लेकिन मुझे 2 कन्या और चाहिए। अब दिमाग में यही कि 2 कन्या और चाहिए, 2 कन्या और चाहिए। अब मैं सातों को लाके मैंने बैठा लिया, अब सातों को भोग कैसे लगाऊं। तभी मैं गुरुजी के आगे बैठी, हाथ जोड़े मैंने, गुरुजी मुझे 9 की 9 कन्याओं को भोग लगाना था और मुझे तो 7 ही कन्या मिली हैं। तो संगत जी, गुरुजी से हम जब टेलीपैथी करते हैं तो मुझे एक दिन दिमाग में मेरे बात घूमी कि तू ही कहती थी ना कि 7 नंबर की ब्लेसिंग चाहिए। एकदम से मेरी अपनी ही बात मेरे माइंड में घूमी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग दो, 7 नंबर की ब्लेसिंग दो। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मैंने पूजा में से भोग उठाया और उसमें अपने खाने में मिलाया, उन सातों कन्याओं को बड़े प्यार से खिलाया। संगत जी उन कन्याओं ने पेट भर के खाना खाया, प्रसाद खाया। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन बच्चियों ने, उन्होंने कहा कन्याओं ने कि आंटी आपका खाना बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे 7 नंबर्स की ब्लेसिंग दी, 7 कन्याओं को, कंजना को करा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से आज मैं अपना 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मेरे से कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी का सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में, जल प्रसाद में बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर आप श्रद्धा से, विश्वास से गुरु जी का जल प्रसाद लेते हो, कहीं पे भी जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो लगाते हो, तो आप विश्वास रख के वो काम कीजिए, आपकी वो प्रॉब्लम ज़रूर ठीक होएगी। जैसे मेरे को स्किन प्रॉब्लम थी लेग्स पे, तो मैंने गुरु जी का जल प्रसाद थोड़े दिन लगाया, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरु जी की कृपा से वो वाली मेरी स्किन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, जैसे मेरी बैक में पेन रहता है, लेग में पेन रहता है, और भी छोटी छोटी दिक्कतें रहती हैं, तो मैं गुरु जी का जल प्रसाद डेली पीती हूँ, जल में डालकर उसको नहाती हूँ, और मैं उसको जहाँ जहाँ मेरे पेन होता है मैं गुरु जी का जल प्रसाद लगाती हूँ। और चलती फिरती, बैठती उठती, जितना भी गुरु जी मंत्र जाप करवाते हैं मैं करती हूँ। तो मेरे को जब मैं करती हूँ और ये जल प्रसाद लगाती हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता जा रहा है। गुरु जी का जो चंदन का तिलक है वो भी मैं लगाती हूँ संगत जी, उसमें भी बहुत शक्ति है। अगर वो भी आप डेली लगाते हो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स गुरु जी ठीक करते हैं। गुरु जी ने मेरे को
4 जून को डुगरी जाने का मौका दिया। संगत जी, जब हम डुगरी गए तो सारे रास्ते मेरे को एंजल नंबर्स की गाड़ियाँ जैसे 222, 111, 000 और 777 नंबर्स की गाड़ियाँ आते जाते दिखती रही। तो मेरे को पल पल एहसास करवाते रहे गुरुजी कि मैं पल पल तुम्हारे साथ हूँ। और डुगरी में संगत जी बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन करके हम घर आए। वैसे भी संगत जी, जब हम डेली निकलते हैं मार्केट में या जैसे, तो गुरुजी के एंजल नंबर्स वाली गाड़ियाँ, 777 नंबर की गाड़ियाँ मेरे को नज़र आती हैं। इससे ये पता चलता है कि गुरुजी पल पल अपनी संगत के साथ हमेशा रहते हैं। बस संगत जी, हमें अपना जो विश्वास है वो दृढ़ बनाना होता है। अगर अपना विश्वास पक्का है तो गुरुजी पल पल संगत के साथ हैं, हर पल उनकी बहुत हेल्प करते हैं। गुरुजी की कृपा से मतलब पल पल मिरेकल्स होते हैं। एक बार की बात है, 10-12 दिन पहले मेरे घर में एक बटरफ्लाई गोल्डन कलर की मरी हुई मुझे मिली शाम के टाइम पे। जब मैंने उसको उठाया, मैंने देखा कि शायद उसमें प्राण हो, पर उसमें प्राण नहीं थे। तो मैं समझ गई कि कोई संकट था बहुत बड़ा आने वाला, वो गुरुजी ने अपने पे ले लिया। तो संगत जी, ऐसे करके संगतों की गुरुजी बहुत सारे कष्ट काट देते हैं। फिर मैंने वो बटरफ्लाई को उठाया और गमले में डाल दिया और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और गुरुजी का मंत्र जाप किया। ऐसे करके गुरुजी संगतों के जो संकट होते हैं वो अपने पे ले लेते हैं और सारी अपनी संगत का, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। गुरुजी की कृपा सारी संगत पे, मुझ पे और जो ये आंटी जी सत्संग शेयर कर रहे हैं बहुत बहुत बनी रहे। इसी वाणी से मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, जो सत्संग मुझे ज़्यादा आता जाएगा, गुरुजी जो मेरे से सत्संग करवाना चाहेंगे वही करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिछले महीने की बात है, मेरी बहन मेरे को फ़ोन करती है, नहीं मेरे जीजा मेरे को फ़ोन करते हैं कि अपने पापा को बोलो कि अपनी बेटी को ले जाएं। तो संगत जी, मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोलते तू उसी से बात कर, उसको पूछ, अपनी बहन से पूछ कि क्या हुआ। मैंने बोला ठीक है, मैं पूछती हूँ। संगत जी, 15 साल हो गए हैं मेरी बहन को शादी हुए, लेकिन मेरे जीजू यही ड्रामे करते हैं, लेकिन उसने आज तक किसी को नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सहन कर रही थी, वो कर रही है वो। तो इस बार भी वही ड्रामा हो गया। तो मैंने उससे फ़ोन पे बात की। मैंने बोला क्या बात है? बोलती क्या हुआ? मैंने बोला जीजू दुकान पे गए हैं तो फ़ोन कर रहे हैं कि डैडी को बोल ले जा। बोलते हैं तेरे को तो पता ही है, जे हर बार ऐसे ही बोलते हैं। तो बात क्या हुई? मैंने पूछा क्या बात हुई, तो उसने बता दिया, जो सच बात थी उसने बता दी। क्या ऐसे बात हुई? वो ठीक भी नहीं थी। संगत जी, हर बार बीमार ही रहती है और काम हद से ज़्यादा करती है, तब भी ससुराल में उसकी कोई कदर नहीं है। संगत जी, तो मैंने बोला ठीक है, मैं देखती हूँ, करती हूँ बात। मैंने बोला ऐसे बोला। बोलती हाँ मेरे से भी गलती हो गई है, लेकिन शुरुआत उन्होंने की, उन्होंने गलत बोला, मेरे से भी मुंह से जो निकलना था निकल गया, गलती हो गई है, अभी एक बार तो मना ले अगर मानते हैं तो। मैंने बोला ठीक है। फिर दोबारा से फ़ोन आ गया जीजू का। बोलते क्या फ़ोन किया? मैंने बोला हाँ किया। बोलते क्या बोल रही है? मैंने बोला वही जो आप बोल रहे हो, वो मान रही है कि मेरे से गलती हो गई है। फिर मैंने जीजा को बोला कि देखो, एक तो इंसान बीमार है, ठीक है,
आपके घर का हर काम करती है वो। गायें भी रखी है आपने, खेत का काम भी करती है, आप सिर्फ दुकान ही करते हो, लेकिन उसने आज तक कोई शिकायत नहीं की। तो ऐसे ऐसे बात की, समझाया मैंने, तो फिर बोलते ठीक है मैं काटता हूँ। फिर काट दिया फ़ोन, फिर दोबारा बोलने लगे किया डैडी को फ़ोन कि ले जाओ इसको। फिर मैं बोली संगत जी, मैंने बोला कि डैडी क्यों ले, 10th में एक बेटी आपकी पढ़ रही है, एक 9th में पढ़ रही है, आपका 4 साल का बेटा है। अब ये तमाशे नहीं करो, अपने बच्चे देखो, अपने घर परिवार देखो, अपना साथ होता है। बोलते हैं ऐसा साथ नहीं चाहिए मुझे। मैंने बोला ठीक है फ़ोन काट दो। मैंने गुस्से से फ़ोन काट दिया। फिर मेरी बहन को मैंने किया, वो बोलती क्या होगा। मैंने बोला ऐसे ऐसे बात की, कोई बात नहीं तू तैयार हो जा। अगर बोलते हैं तैयार हो जा, तू तैयार हो जा, बोलना छोड़ो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। बोलती अगर छोड़ा है। मैंने बोला नहीं जा सकते हैं। वो बोलती क्यों। मैंने बोला ओम नमः शिवाय का जाप कर तू, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, बाकी गुरु जी पे छोड़ दे। बोलती अगर मेरे को छोड़ आए तो। मैंने बोला कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कुछ। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे मुंह से निकला। बोलती देख ले। मैंने बोला कुछ नहीं होता, तू मस्त रहे। उसकी सास भी बीमार थे, ससुर भी बीमार थे, घर में गेस्ट का भी आना जाना था। उसने बोला मेरी ननंद आने वाली है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब ननंद को बता दे। बोलते ठीक है। अच्छा थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैं भी बीमार थी। मैं बिस्तर पे लेटे लेटे मंत्र जाप कर रही थी गुरु महाराज का। मैंने बोला गुरु महाराज मैंने आपका नाम ले लिया, तो अब आप ही देखो मेरी बहन का घर, आप ही बचाओ। कर कुछ नहीं सकता ये बंदा, तमाशा यही होता है, लेकिन आप सुधारोगे इस बंदे को। फिर क्या हुआ गुरुजी, शाम तक मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला क्या हुआ, मैं मजाक करने लगी, पहुंच गए मायके। बोलते नहीं, ननदाई आए घर पे तो देखा कि मेहमान आए हैं, खाना खुना खाया, फिर चले गए दुकान पे। फिर शाम को दोबारा आए, दोबारा मैंने बोलते मैं सॉरी बोल रही थी कि माफ़ कर दो मुझे, आइंदा से आप भी नहीं गलत बोलोगे, तुम मेरे मुंह से भी नहीं निकलेगा। फिर मतलब संगत जी मुझे इतना, फिर वो खुद बोलने लगी कि नहीं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। धीरे धीरे ना भूल ही गए जीजा, वो बात ही भूल गए। फिर उनकी बहनें आई, उनकी बहनों को बताया मेरी बहन ने कि ऐसे ऐसे बात है। उनकी बहनों ने, उनकी भाभी ने जीजा जी को दोष दिया कि ये गलत है, हमें इसकी हरकतों का नहीं पता था, लेकिन आज तू बता रही है तो ये गलत है। तो संगत जी गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ मैं कि यही हैं, साईं के रूप में भी यही हैं, गुरु जी शिव के रूप में भी यही हैं। हम तो मानते हैं गुरु जी आप ही हो। तो क्या हुआ एक और बताती हूँ गुरु जी। कल समाधि दिवस था गुरु जी का, तो परसों क्या हुआ कि परसों क्या हुआ, एक दिन पहले क्या हुआ, मेरे को मैसेज आता है कि मैं तुझे शिव रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी मैंने क्या किया, हम रात को सो गए तो सपना आता है। सपने में मेरे पापा दिखते हैं, पहले मुझे मेरे पापा दिखते हैं, फिर मेरे बहन का बेटा वो आर्मी में गया है, वो अभी हुआ है अग्निवीर में। पहले मेरे पापा भी आर्मी में रिटायर आए हुए हैं, तो वो भी, फिर मैं बोलती हूँ जैसे संगत जी पापा के अंगूठे के पास वाली जो फिंगर होती है ना पाँव की, वो दोनों ऊपर चढ़ रही हैं, अंगूठे पे चढ़ रही हैं। तो मैं बोलती हूँ सपने में, बोलती हूँ कि देखो मेरे डैडी भी आर्मी में थे, इनकी पैर भी ख़राब हो गया, उंगलियाँ चढ़ रही हैं अंगूठे पे। अब ना जो मेरी दीदी का बेटा वो हो गया, इसका भी डैडी की तरह पाँव ख़राब हो जाएगा। फिर संगत जी मेरी बेटी दिखती है सपने में। जैसे आपको पहले सत्संग में बताया कि मैं स्टेप मदर हूँ, तो मेरी बेटी मेरा कम कहना मानती है। तो संगत जी फिर ऐसे सपना आया कि मैं जैसे गलतियों से उसको मना करती हूँ, तो मुझे सपने में क्या दिखा कि वो ना हरकतें, मतलब ऐसे शांत बैठी है, ऐसे ना संगत जी मुझे
ऐसे दिखी कि जैसे मेंटल होता है ना कोई, आराम से बैठता है, बोलता नहीं है, उछलता नहीं है, कूदता नहीं है, कुछ ऐसा है। फिर मैंने सोचा आज ये तो ना पागल हो गई है, इसको मैं प्यार से ट्रीट करती हूँ, प्यार से बुलाती हूँ, ये समझ जाएगी। तो उसको मैं प्यार से बोलने लगती हूँ। तो इतने में क्या हुआ संगत जी, साक्षात भोलेनाथ शिव शंकर ने मुझे दर्शन दिए। गंगा, हाथ में त्रिशूल, चंद्रमा, पूरी आकृति खड़े थे शिव शंकर, पूरे भोलेनाथ दिखे मुझे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे सपने में भोलेनाथ ने, शिव शंकर ने, गुरु जी ने दर्शन दिए। तो क्या हुआ कि ना दोपहर को मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया जिसका बेटा आर्मी में है। तो बोलती पता क्या हुआ, मेरे को बोलने लगी पता क्या हुआ आज। मैंने बोला पहले मेरे से सुन बात। मेरे को ना मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए शिव जी रूप में, ऐसे ऐसे बोला था, तेरा बेटा भी मिला मुझे। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे बात हुई। तो बोलने लगी हाँ दोपहर को आया था अभी, उसका नाम अभी है। बोलती दोपहर को आया है, तो छुट्टी आया है, वो बाजार गया था। वो आते ही बोलता मम्मा मेरे जो पाँव की बीच वाली उंगली है ना, ऐसे लग रहा है जैसे इसमें जान नहीं है। तो संगत जी अभी चीन बॉर्डर पे गया हुआ था, तो 3 महीने के लिए उधर बर्फ में रहा वो। तो तब से उसको प्रॉब्लम है, हमें तो बताया नहीं था। और देखो गुरुजी की मेहर कि जिस दिन मुझे गुरुजी ने उसके पाँव के बारे में सपने में बताया, उसी दिन उसने अपनी मम्मा को बताया। तो फिर मैंने उनको बताया, दीदी ने बेटे को बताया। फिर संगत जी दीदी मेरी का एक और बेटा है छोटा, तो उसने भी आर्मी के टेस्ट दिया था, तो उसका रिजल्ट आया था, वो पास हो गया। वो बोलता था कि मासी मैं हो जाऊंगा, मेरा टेस्ट पास हो जाएगा। मैंने बोला हाँ पक्का जून जुलाई तक तेरा तू पास हो जाएगा, तू भी आर्मी में जाएगा, गुरु पे भरोसा रख, मेरे गुरु जी पे। तो संगत जी जैसे मैं बोलती हूँ वो बच्चे ऐसे करते हैं। तो संगत जी क्या हुआ, रिजल्ट आया, छोटा बेटा भी टेस्ट पास कर गया। अभी गुरु जी की मेहरबानी होगी, पास हो जाएगा, पूरा फिट हो जाएगा वो। तो उस दिन क्या हुआ, दोनों भाई गए कागज़ बनवाने के। कागज़ बनवा के उन्होंने बोला, मेरे को बोला मासी हमें गुरुजी की फ़ोटो चाहिए। मैंने बोला गुरुजी की फ़ोटो तो मैंने सुना है खरीदते नहीं हैं, लेकिन मैंने किसी संगत से सुना था कि HD प्रिंट आउट करवा लो कुछ ऐसे करके। उन्होंने दिया था, मैंने वो लिंक दिया, उनको सेंड कर दिया। उन्होंने संगत जी छोटा सा स्वरूप बनवाया, इतना प्यारा स्वरूप बनवाया, अपने घर में ले गए, वो रखा। तो संगत जी मेरी बहन को मैंने बताया था कि उसमें जल भर के रखना है लोटे में। तो संगत जी क्या हुआ, कल समाधि दिवस पे सुबह उसने क्या देखा, जो लोटा था उसमें त्रिशूल, शिव जी के त्रिशूल नजर आए, साक्षात त्रिशूल दिखा। और मुझे फ़ोन करके बताती है कि देख आज ना, मतलब वो ऐसे क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ उसके बारे में कि वो कैसी है। वो उसको साईं बाबा ने भी साक्षात दर्शन दिए हैं। मतलब इतना मन सच्चा है ना मेरी दी का। पूजा पाठ कम ही करती है वो, बच्चों को मंदिर भेजती है, खुद काम नहीं करती रहती है। बट मैं बोलती हूँ कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उस पर। तो बोलने लगी पता नहीं मेरा बहम नहीं हो। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं हंस के बोलने लगी कोई बात नहीं बहम है तो कुछ और बोल, देखना गुरुजी कैसे बताते हैं तेरे को। तो संगत जी ऐसे ऐसे दर्शन हुए। तो संगत जी हम कल समाधि दिवस पे मैंने सोचा था, मैं हमेशा सोचती थी कि कैसे गुरुजी का मैसेज आता था, मैं तेरे घर आ रहा हूँ तो सत्संग कर। तो मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि मेरा तो घर ही नहीं है। हाँ रहते हैं, एक कमरा है हमें, लेकिन मैं सोचती थी एक कमरा है, एक गुरुजी बोल रहे हैं मैं तेरे घर आ रहा हूँ, सत्संग करवाऊँगा, कैसे करूँगी मैं सत्संग। तो संगत जी ऐसे बोलती थी कि कैसे करूँगी, नया घर लूँगी तो फिर करूँगी, वहाँ ऐसे ऐसे गद्दी से आऊँगी, ऐसे ऐसे मन में जो सोचा था ऐसे करती थी। लेकिन कल क्या हुआ, मैंने सोचा, मन में सोचा, बेशक एक ही कमरा है, इधर सोफ़ा छोटा सा लगा हुआ है। मैंने बोला नहीं मैं सत्संग करूँगी आज। और मैंने सुना था कि आप अकेला भी कर सकते हो सत्संग, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने की। वैसे तो हमारे घर में
चाची सास हैं, जॉइंट फैमिली है, हमारी सास भी है, 2 देवरानी हैं, लेकिन मेरे से सभी मतलब समझ लो कि मेरे कुछ कर्म होंगे। मैं बोलती भी उनको कुछ नहीं है, कुछ नहीं हूँ गलत, लेकिन तब भी वो मेरे को चाहते नहीं हैं। तो मेरे कर्म हैं संगत जी, मैं उनको कुछ दोष नहीं दूंगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी। मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी ने ऑनलाइन मंगवाया था स्वरूप गुरु जी का, बड़ा प्यारा है छोटा सा। मैंने न्यू ड्रेस थी, मैंने वो सिलवाई भी नहीं है, वो निकाला चोला, जैसे गुरु जी का चोला होता ना संगत जी, सेम वैसा सोफे पे मैंने बनाया, लगवाया। तो गुरु जी ग्रीन कलर का चोला, ऐसे लग रहा था कि सच में गुरु जी का जो चोला होता है ना वो, मतलब जब मेरी देवरानी ने देखा ना सोफे पे तो बोलती हाँ ये तूने चोला मंगवाया है। तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं, मेरे पास सूट था, मैंने उसी का। बोलती ये तो सेम ऐसे लग रहा है जैसे गुरु जी का मैं फ़ोन में देखती हूँ वैसे ही है। तो संगत जी ऐसे बोल के ना बाहर को चले गई। मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी मैंने क्या किया, वो सजावट की सब कुछ। मेरे अंकल जी बोलने लगे कि बच्चे स्कूल गए हैं तो तुम 11 बजे तक काम ख़त्म करके और 12 बजे तक 1 घंटे का सुन ले तो कर देना। मैंने बोला ठीक है। 12 अंकल जी सॉरी सत्संग जी 12 एक तो मेरा ऐसे ही बच गया, समझ लो काम को, मतलब रूम राम साफ करके काम ख़त्म करके। तो फिर क्या हुआ, कड़ा प्रसाद मंगवाया, कड़ा प्रसाद बनाने लगी। पहले मैं बाज़ार गई, सामान खरीदा। संगत जी मैंने उनको बोला कि ना 4 कोल्ड ड्रिंक दे दो, छोटी छोटी 10 रुपये वाली, है ना। तो मेरी नज़र ना छोटी छोटी जो पता नहीं जेपी पता नहीं क्या बोली कि मैं नाम कोल्ड ड्रिंक का, तो एप्पी जूस वाली। मैंने बोला ये कितने की है, 4 मैंने पहले डलवा ली थी। तो बोलते 10 वाली। मैंने बोला 3 ये दे दो। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे दिमाग में कोई नहीं उस टाइम चला कि ये 7 है या कितने, ना 4 पहले डलवाई थी, 3 मैंने डलवा दी, पैसे दे के आ गई। फिर हमारे मोहल्ले में छोटा सा बेटा है तो गली में, मैंने बोला बेटा, उसकी मम्मा भी उधर थे, दुकान है उनकी, तो पापा भी उधर थे। मैंने बोला बेटा जा समोसे लेके आ, 8 समोसे ले आना। बोलता ठीक है बूजी करके बोलता है मेरे को, बोलता ठीक है बूजी। आया और उसने दिए समोसे मेरे को। संगत जी आप मानोगे नहीं, जो मैंने क्या किया, 1 घंटे का वो फ़ोन पे लगा दिया सत्संग और मैं बैठ गई गुरु जी के पास बैठ गई। मेरे दोनों बच्चे बैठ गए, थोड़ी देर बैठे। आपको बताइए बच्चे बैठते ही नहीं है। मेरा बेटा तो बहुत शरारती, वो बैठता नहीं है। बेटी 10th में पढ़ रही है। जैसे ही पापा आए तो उन्होंने क्या किया, अपने पापा का फ़ोन लेके वो साइड पे हो गए। तो संगत जी मेरे अंकल जो है ना, पूरा सत्संग मेरे पास बैठ के उन्होंने सुना। मैंने उनका बोला कि थके हुए आए हैं, आप खाना खाओ और सो जाओ। तो बोलते नहीं मैं बैठूंगा, मैं सुनूंगा। तो संगत जी बहुत प्यारा सत्संग हुआ। 1 घंटे कंप्लीट कैसे हो गए पता नहीं चला। तो संगत जी जैसे ही मैं ना कोल्ड ड्रिंक देने लगी, जल प्रसाद देने लगी, तो संगत जी क्या देखती हूँ, अरे ये तो 7 बॉटल हैं। गुरु जी आपने 7 ब्लेसिंग दी है, आपने 7 की ब्लेसिंग दी है मुझे। अच्छा, जो मैं समोसा देने लगी, समोसा प्रसाद देने लगी, देखा तो समोसा प्रसाद भी 7। मैंने बोला वाह गुरु जी आपने तो डबल 7 की ब्लेसिंग दे दी है आज मुझे। मैं अपने अंकल को बता रही हूँ यार, मैंने उसको बोला 8 और देखो गुरु जी ने 7 ही बेचे हैं। और बाटल बोली थी 4 और 3 बाद में डलवा दी, कि सब कुछ गुरु जी ने खुद करवाया। अच्छा संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मैं कल से सोच रही थी कि पता नहीं पहली बार किया है सत्संग गुरुपा, पता नहीं मंजूर किया या नहीं किया गुरुपा। मैं बैठ के ना सोफे के पास बैठ के गुरुपा से शाम को भी बातें कर रही थी। मैंने बोला गुरुपा पता नहीं आपने मंजूर किया या नहीं किया, पहली बार करवाया है तो क्या पता, अब आप ही जानो। मुझे तो आज तितली रूम में मेरे दर्शन मिले। बेटी का संगत जी रिजल्ट था, हम 8:30 बजे चले गए स्कूल। जाते जाते इतनी धूप थी और गुरुवाणी का कोई शब्द मेरे मन में चले जा रहा था। मोटरसाइकिल पे थी मैं, चले जा रहा था, क्या था मुझे अब याद नहीं। ये है कि अगर मानो तो सुख देवे, ना मानियो तो दुख, कुछ ऐसा था, है ना।
तो संगत जी ऐसे मन में गाई जा रही थी तो क्या होगा, सोचा कि गुरुपा पता नहीं सत्संग मेरा आपको पसंद आया या नहीं आया। तो एकदम से इतनी छाँव होने लगी, इतनी छाँव होने लगी, धूप का नामो निशान मिट गया। संगत जी गुरुपा ने मुझे इंडिकेशन दे दिया कि हाँ मैंने कबूल कर लिया है तेरा सत्संग बेटी, तू टेंशन नहीं ले। फिर सारे रास्ते में शाम शाम छाया छाया ही, मतलब ठंडा ठंडा रहा मौसम। और जब आते हुए इतनी तितली रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने। गुरुपा आप धन्य हो, आप हर बात सुनते हो। तो संगत जी आप मानोगे, जब मैं घर आई तो मेरा बेटा बोलता है, 4th क्लास में पढ़ता है संगत जी मेरा बेटा, बोलता मम्मा आपको पता है हमारे रूम में छोटी सी तितली ब्लैक कलर की, उस पर डॉट डॉट थे और गुरुजी के फोटो पे बैठी, फिर जो आपने चोला चढ़ाया था उसके ऊपर बैठी मम्मा, बहुत प्यारी थी। अभी पता नहीं कहाँ गई, अपने रूम में थी। हमारा रूम हमेशा बंद ही रहता है, एसी वाला रूम में बंद ही रहता है, पता नहीं कहाँ से आई। और बोलता बहुत खुश हो के बता रहे थे बच्चे, मम्मा आज ना गुरुजी ना अंदर आए थे हमारे घर में, हमारे कमरे में आए थे। तो संगत जी लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा जी। संगत जी अगर सत्संग में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो संगत जी गुरुपा चाहेंगे तो जल्दी ही एक नया सत्संग मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। हे मेरे मालिक, हे मेरे सच्चे पातशाह, सबकी लाज रखना, सबकी इज्जत रखना, सबको सहारा देना, सबकी मुरादें पूरी करना। हे मेरे गुरुपा हमेशा मेरा साथ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे सत्संग को शेयर करते हो। शुक्रिया शुक्रिया। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी ऑडियो वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग गुरु जी के चरणों में तैयार कर गुरु जी की प्यारी सेवा में अपलोड किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब पे अपनी मेहर बनाए रखें, दुनिया के सारे सुख गुरु जी अपनी संगत को दो, इसी दासी की कामना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।